सोचिए, दुश्मन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के तट से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद है। उसे लगता है कि इतनी दूरी उसे सुरक्षित बना देगी, लेकिन अगर भारत के पास ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल हो जो लगभग 3500 किलोमीटर दूर तक पहुंच सके और रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सके, तो क्या कोई कैरियर सच में सुरक्षित रहेगा? भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पहले ही लगभग 1500 किलोमीटर क्लास की हाइपरसोनिक एंटी शिप कैपेबिलिटी के रूप में सामने आ चुका है, लेकिन अब हायर रेंज वर्जन्स पोटेंशियली 3500 किलोमीटर तक फ्यूचर डेवलपमेंट का हिस्सा बताया जा रहा है। अगर यह कैपेबिलिटी सफलतापूर्वक विकसित होती है, बल्कि इंडियन ओशन में भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को बदलने वाला कदम हो सकता है। आखिर LRASHM क्या है? LRASHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। इसे खास तौर पर बहुत लंबी दूरी पर समुद्री टारगेट को एंगेज करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात है इसका हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड डिजाइन। मिसाइल का 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट सिस्टम इसे बहुत ऊंचाई और बहुत तेज रफ्तार तक पहुंचाता है। इसके बाद इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एटमॉस्फेयर के भीतर मैन्योर करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। शुरुआती फेज में मैक 10 तक पहुंचने और ग्लाइड फेज में औसतन मैक 5 के आसपास गति बनाए रखने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे स्टैटिक टारगेट के साथ साथ मूविंग टारगेट को एंगेज करने के लिए भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, 3500 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए सिर्फ मिसाइल में ज्यादा फ्यूल डाल देना काफी नहीं होगा। असली चैलेंज इससे कहीं बड़ा है। पहला चैलेंज प्रोपल्शन। मिसाइल को ज्यादा दूरी तक पहुंचाने के लिए बूस्टर इफिशियंसी, प्रोपेलेंट और पूरी फ्लाइट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होगा। दूसरा चैलेंज हीट। हाइपरसोनिक स्पीड पर लंबे समय तक उड़ने वाली मिसाइल का सरफेस एक्सट्रीम एरोडायनामिक हीटिंग झेलता है, यानी थर्मल प्रोटेक्शन और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स यहाँ बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल चैलेंज, गाइडेंस, क्योंकि 3500 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा नेविगेशन एरर भी टारगेट से कई किलोमीटर की दूरी पैदा कर सकता है। और अगर टारगेट खुद एक मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो मिसाइल को सिर्फ पुराने कोऑर्डिनेट्स पर नहीं जाना होगा, उसे टर्मिनल फेज में टारगेट को एक्यूरेटली लोकेट और ट्रैक भी करना होगा। यहीं पर रिजिलिएंट नेविगेशन, इनर्शियल सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन और इंडिजिनस सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे सिस्टम्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए जानते हैं भारत के लिए यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर 3500 किलोमीटर रेंज वाला लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल वेरिएंट सफल होता है तो इसका मतलब होगा कि भारत अपनी कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड टेरिटरी से बहुत दूर तक एक विशाल मैरीटाइम स्ट्राइक जोन क्रिएट कर सकता है। यह खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन में महत्वपूर्ण होगा, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, उसके साथ डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और पूरा कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, इसकी लंबी दूरी की मिसाइल तभी वास्तव में इफेक्टिव होगी जब उसके पीछे मजबूत सर्विलेंस और टारगेटिंग नेटवर्क हो। सैटेलाइट, समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और अन्य सेंसर को मिलकर टारगेट की लोकेशन लगातार अपडेट करनी होगी, यानी फ्यूचर वॉरफेयर में सिर्फ सबसे लंबे रेंज वाली मिसाइल काफी नहीं होगी। असली ताकत होगी मिसाइल प्लस सेंसर प्लस नेटवर्क। दोस्तों, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भारत को एक प्रूवन सुपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं, लेकिन फ्यूचर लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल एक अलग कैटेगरी में काम कर सकता है, ज्यादा दूरी, हाइपरसोनिक स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ के साथ। और यही कॉम्बिनेशन किसी भी एडवर्सरी की नवल प्लानिंग को मुश्किल बना सकता है। अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को हजारों किलोमीटर से भी खतरा महसूस होने लगे तो उसे अपने ऑपरेशंस और डिप्लॉयमेंट को बदलना पड़ेगा। फिलहाल 3500 किलोमीटर कैपेबिलिटी को एक फ्यूचर डेवलपमेंट गोल के रूप में देखना चाहिए, न कि ऑलरेडी डिप्लॉय वेपन के रूप में। लेकिन अगर DRDO इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर मैरीटाइम स्ट्राइक सिस्टम में से एक बन सकता है। तो सवाल है, क्या भारत का अगला बड़ा मिसाइल रिवॉल्यूशन समुद्र के ऊपर होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लेटेस्ट डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।